Thank you, improve sir. upon it. Thank you, sir. Thank you, sir. Next, Team Voltas, please raise your hand. Hello. Good morning, sir. This is Purnendu from Voltas Limited. सर मेरा कंसर्न ये है कि हम लोग का जो स्किल असेसमेंट का शेड्यूल शुरू हो गया है सर, तो उसमें हमारा एचबीएससी रिलेटेड का स्पेसिफिक क्वेश्चनियर होना चाहिए, जिसमें हम लोग का जो टेक्नीशियन एसी टेक्नीशियन है वो लोग डायरेक्टली वो पास कर सकते हैं। वो एचबीएससी टेक्नीशियन एंड एसी टेक्नीशियन के लिए स्पेसिफिक क्वेश्चन होना चाहिए। वो अभी जेनेरिक है, उसको स्पेसिफिक होना चाहिए। सेकंड वन इज़ कैलिब्रेशन इशू। हम लोग का जो टेस्टिंग इक्विपमेंट्स है सर, तो उसको हमको बाहर लेके जाना पड़ता है कि इंस्पेक्शन के लिए। तो यहाँ पे कैलिब्रेशन सेंटर हो सकता है, तो यहाँ पे हम लोग कैलिब्रेट कर सकते हैं सर। क्या चीज़ का कैलिब्रेशन? सर जो टेस्ट लिफ्टिंग इक्विपमेंट्स है एंड हमारा जो टेस्टिंग इक्विपमेंट्स है लाइक मेगर, क्लैम्प मीटर, मल्टीमीटर, लिफ्टिंग इक्विपमेंट्स लाइक स्लिंग, चेन पुली, डी साइकिल्स। आई डोंट नो, एक्सप्लोर करते हैं। आई डोंट नो इट्स पॉसिबल है कि नहीं। हाँ वही, हमको जो याद है कॉम्पिटिटिव जो सर्टिफाइड लोग हैं आके करते हैं, बट वो इनके लिए भी कर सकते हैं, तो ठीक है, वी कैन थिंक ऑफ इट। Regarding the skill assessment, we have started with the most important and urgent one. So there are the riggers and others which we have just started with, and electricians. But specific to HVAC, I don't know वैसा है कि नहीं और हम लोग कब करेंगे, because it is more from the urgency and the importance of the different nature of work that is more serious or more risky in nature. So that is how we have started it, but we can take that point if it is specific skill assessment for this. थैंक यू सर। Thank you, sir. Next, we move to Team TRL. सर हमको मोनीटर का कैलिब्रेशन के रिक्वायरमेंट है सर, प्लांट के अंदर। सॉरी, किसका कैलिब्रेशन? सीओ मॉनिटर सर। सीओ मॉनिटर वो तो करते हैं हम लोग, मैंने वेंडर लोग का नहीं है सर, हम लोग अच्छा, बाहर से अच्छा। कराते हैं सर। तो कर सकते हैं, कॉस्ट बेसिस पे कर सकते हैं। यस सर, ये नहीं आप भी तो बाहर जाकर कराएंगे ही, तो आई Yes, थिंक sir, ठीक है, दैट इज अ गुड सजेशन। थैंक यू सर। Okay, thank you. Team Tata Pigments. Please raise your hand. गुड मॉर्निंग सर। सर रजनीश, टाटा पेपर से। सर मेरा एक क्वेश्चन है कि हम लोग सर एक मेजर शटडाउन जॉब किए थे एचएसएम में, उस लोकेशन में सर जब हम लोग शटडाउन जॉब कर रहे थे तो मल्टीपल एजेंसीज एक ही जगह पे, बहुत सारी एजेंसीज काम कर रही थी, और हम लोग हजारडियस पेंट्स पे काम करते हैं, वहाँ वेल्डिंग्स और स्लैग सर ड्रेन किया गया हम लोग के माने जस्ट ऊपर। तो ये है मेरा रिक्वेस्ट सर कि कोई भी यदि शटडाउन और ब्रेकडाउन जॉब होता है तो वहाँ पे एक ही सेंट्रलाइज वर्क परमिट इशू करे, तो जिससे हम लोग प्रॉपर चेजिंग कर पाएंगे कि एट ए टाइम एक ही लोकेशन में मल्टीपल एजेंसीज इंगेज नहीं हो रही है। ये हम कंसर्न देखे थे एक बार महेश, याद है? वो कुछ पेंटिंग हो रही थी और वहाँ वेल्डिंग भी हो रही थी। आई डोंट नो, आई नोटिस दैट, बट सजेशन इज गुड, लेट्स सी। बट एक ब्रेकडाउन सिचुएशन थोड़ा डिफरेंट होगा आई एम श्योर कंपेयर टू नॉर्मल प्लान शटडाउन। सो ब्रेकडाउन में तो कुछ अर्जेंटली इमीडिएटली करना पड़ सकता है, बट शटडाउन में इट शुड बी प्लान्ड। आई एग्री टोटली विथ यू, इट कैन बी थॉट ऑफ। थैंक यू सर। Thank you. Shivam Enterprises. Please raise सर your hand. मेरा एक फीडबैक भी है सर। इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर काफ़ी अच्छा है सर, काफ़ी अच्छा रिस्पांस है सर। अच्छा। हम लोग मल्टीपल जगह रोड परमिट्स लेते हैं शिप सेफ्टी से, और किसी भी इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर पे कॉन्टैक्ट करने पर रिस्पॉन्स बहुत अच्छा मिलता है। इट्स ए माई फीडबैक। थैंक यू, थैंक यू। गुड मॉर्निंग सर, फ्रॉम शिवम एंटरप्राइजेस। सर हमारा जो सीआरएम में है सर, इमरजेंसी सिचुएशन होने पे कोई सायरन कोड वगैरह नहीं है,
तो सबको वो पता नहीं चल पाएगा कहीं भी कोई इमरजेंसी सिचुएशन अराइज होगा तो सर उसके लिए कुछ सायरन कोड वगैरह का सर जैसे कर सकते हैं तो इमरजेंसी रिस्पांस में तो है ना। का सजेशन बहुत अच्छा है। एक्चुअली इमरजेंसी रिस्पांस में हमने सायरन 3 तरह का सायरन हम लोगों ने किया है, तो हम लोग उसको टेस्ट करते हैं। बट अभी प्रॉब्लम क्या है कि एवरी वेडनेसडे 11 बजे हम लोग उसको टेस्ट करते हैं चल रहा है कि नहीं, बट वो सेंट्रलाइज लोकेशन है फायर ब्रिगेड के पास। मे बी आप किसी रिमोट लोकेशन में काम कर रहे हैं तो सायरन नहीं जा पाता होगा। ये हम लोग का पेंडिंग है, इसको हम लोगों को स्ट्रेंथन करना है कि सेम साउंड है तो सभी जगह सर जाना चाहिए, जो हमारा कंसर्न है अभी। मैंने भी कभी सुना नहीं है, मेरे ऑफिस में भी नहीं आता आवाज़। बट बहुत इंटरेस्टिंग है जो आप बोल रहे हैं ना। अगर हर वेंसडे कोई एफिक्स जो भी अपडेट करते हैं और उस दिन 11 बजे सबको नहीं सुनाई दिया तो कुछ गड़बड़ है। आई मीन दैट शुड बिकम द मेंटालिटी। आई रिमेंबर सिटिंग इन वन ऑफ द जर्मनी प्लांट्स, तो ऑब्वियसली सायरन बजा पूरे टाउनशिप के लिए, और बोलो उस दिन अगर नहीं बजता उस समय पे कुछ गड़बड़ है। So, we should bring that thinking in our approach also. It's a good suggestion. I thought it was there, but सब जगह नहीं जा रहा है तो we should increase it. थैंक यू सर। Thank you. So, moving ahead to the next point in the agenda, I would like to request Chief Safety Tata Steel Shri Neeraj sir to please address the people present. Thank you. Mr. Subodh Pandey, Vice President TSM, Sri Amit Singh, सुब्रत प्रसाद, नगम जी तथा सामने बैठे सारे वरिष्ठ अधिकारी, वेंडर पार्टनर्स, सबसे पहले मैं आप लोगों को बधाई देना चाहूँगा क्योंकि ये सुमिलन जो है सब्जेक्ट, उसमें हम लोग जो वेंडर पार्टनर्स हैं उनके साथ रूबरू होते हैं, उन लोगों के क्वेश्चंस को लेते हैं और उसको हम लोग अपने इम्प्रूवमेंट या सुझाव की तरह लेते हैं इनफैक्ट। और बहुत दिन बाद ये सुमिलन इन पर्सन करने को मिल रहा है। इनफैक्ट नॉर्मली जब भी हम लोग सुमिलन कर रहे थे अभी वो ऑनलाइन हो रहा था, ऑनलाइन के द्वारा हम लोग करने की कोशिश कर रहे थे, बट ये बहुत दिन बाद हम लोगों को मौका मिला है। और दूसरा चीज़ है, जैसे कि आप लोग सारे लोगों को मालूम है कि अभी हम लोग CSM मीन्स कॉन्ट्रैक्टर सेफ्टी जो मैनेजमेंट है, जो हम लोगों का स्टार रेटिंग है, वो हम लोगों ने अभी TSM में स्टार्ट किया है। और उसमें सबसे बड़ी बात है कि सारे लोगों को जो मेरा ये है विचार है और जो मैंने मैनेजमेंट को बताया है कि अगले 6 महीने में सारे लोग स्टार रेटेड हो जाएंगे इनफैक्ट। ओके, सो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि अगर आप लोग जो हाई हज़ार्ड एरिया में काम कर रहे हैं तो उन लोगों को ये जो स्टार रेटिंग है उसको पास करने की ज़रूरत है। और मैंने ये भी देखा है कि बहुत सारे वेंडर जो टाटा स्टील जमशेदपुर में काम कर रहे हैं और जिनका स्टार रेटिंग 4 है, अराउंड 4 स्टार रेटिंग है, उन लोगों को यहाँ 3 स्टार मिला। तो मैं उन लोगों से गुजारिश करूँगा कि जो भी वहाँ पे आप लोगों ने किया है बाकी जमशेदपुर या TSK में, उसको यहाँ पर इम्प्लीमेंट करें और जल्दी से जल्दी 4 स्टार हों। इसलिए 4 स्टार होने की बात मैं कर रहा हूँ। इनफैक्ट मैं जो सारी चीज़ें देख रहा हूँ तो इससे देख करके बहुत अच्छा लग रहा है कि जो हम लोगों का टाटा स्टील का जो कल्चर है, सेफ्टी कल्चर है, वो यहाँ काफ़ी नज़र आ रहा है। इनफैक्ट जो भी हमने जितने लोगों से इंटरेक्ट किया, और नॉर्मली ये सारा जो चीज़ है वो रिस्क परसेप्शन पे ही डिपेंड करता है। इनफैक्ट एक स्किट भी हुआ तो स्किट भी इनफैक्ट रिस्क परसेप्शन पे ही हम लोग बात कर रहे थे, जिसमें कि अब जैसे रिस्क परसेप्शन के बारे में मैं बताऊंगा कि अपना भारत देश में रिस्क परसेप्शन बहुत लो है। सारे कार्यक्रम में सारे जो भी है उस पे, और ये एग्जांपल मैं ऑलवेज कोट करता हूँ कि अगर आप रोड पे चल रहे हैं तो आपका जो नेचर है वो रिएक्टिव है। जब आप पुलिस को देखते हैं तब आप हेलमेट पहनते हैं। तो ये जो एक चीज़ है इसको हम लोगों को हटाना है और हम लोग को एक अलग लीग क्रिएट करना है। और अगर लोग हमें देखें तो हम लोगों को एक अलग तरीके से देखें। जो भी सारा चीज़ है वो हमारे ब्लड में इम्बाइब होना चाहिए। सीढ़ी चढ़ते हैं तो हैंडलिंग पकड़ के, मेरे में भी बहुत सारा चेंज हुआ। 1 साल पहले मैं इंजीनियरिंग एंड प्रोजेक्ट में था, पर जब से मैं चीफ सेफ्टी बना हूँ तो बहुत सारा चेंजेस अपने में लाया हूँ। तो ये ऐसा नहीं है कि मैं चीफ सेफ्टी हूँ तो करूँ, मैं चाहता हूँ कि सारे के सारे लोग जो यहाँ पे हैं वो अपने में कल्चरल चेंज लाएं।
ऑल्दो कल्चरल चेंज होने में समय लगता है, जैसे मैं बोलता हूँ 5 से 6 साल लगता है, बट एज बिकॉज वी आर रिलेटेड टू टाटा स्टील, वी हैव बीन फोकस ऑन सेफ्टी, तो आई विल अर्ज यू ऑल टू चेंज योर बिहेवियर एंड ट्राई टू बी मोर सेफर देन, जैसा कि हमें दिखाया गया था किड्स किट में इनफैक्ट। और एक चीज़ बताना चाहूँगा, जो मैं देख रहा था, आंकड़े देख रहा था, आंकड़े में मैंने देखा कि टोटल 47 LTIs हुआ है अभी तक, और उस 47 LTIs में 41 LTI जो मैं देख रहा हूँ वो कॉन्ट्रैक्टर्स एरिया में हुआ है। और अगर लास्ट ईयर से मैं देखता हूँ तो ये बढ़ा हुआ दिख रहा है। लास्ट ईयर इट वाज 33 एंड 47 इस साल है। तो जैसा कि मैं बात कर रहा था, प्रायः ये 2 कारणों से मुझे लगता है। एक तो पहले ये कल्चर नहीं था, ठीक है, बिकॉज इंसिडेंट्स होता था तो लोग रिपोर्ट नहीं करते थे। अभी ये कल्चर हम लोग बिल्ड इन करने का कोशिश कर रहे हैं। तो मैं सिर्फ यही बात बताना चाहूँगा कि कोई भी इंसिडेंस अगर होता है तो अब इंसिडेंस हो गया, पहले तो वो होना नहीं चाहिए। जैसे मैंने बताया, रिस्क परसेप्शन, SOP वगैरह वगैरह जितना चीज़ फॉलो करना है वो, अगर हो गया तो इसे प्रोफेशनल हैजार्ड की तरह लीजिए, ठीक है। इसको छिपाने की ज़रूरत नहीं है, लोगों के पास आइए। फ्रंट पे जैसे सेना लड़ने जाता है, अगर सामने से अगर दुश्मन सेना आप पे अटैक करेगा तो ऐसा नहीं कि आप छोड़ के भाग जाते हो। इंसिडेंस हुआ है, उससे लर्निंग होगा, उस लर्निंग को हम लोग इम्प्लीमेंट करेंगे और एक जीरो हार्म प्लांट बनाएंगे, ठीक है। तो और ये एक पॉइंट बोलना था। और दूसरा, हम लोग ऑल्सो वेंडर्स के लिए वेंडर मैनेजमेंट का अवार्ड, रिवॉर्ड एंड रिकॉग्निशन पे वर्कआउट कर रहे हैं। इनफैक्ट हमारे मंच पे बैठे श्री अमित सिंह मुझे हेल्प कर रहे हैं उसे डेवलप करने के लिए। मोस्ट प्रोबेबली इस नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में हम लोग उसको भी लॉन्च करेंगे, जिस तरह हम लोग अपने एम्प्लॉयज़ के लिए किए। विद दिस आई शुड अगेन कॉन्ग्रेचुलेट यू फॉर ऑर्गेनाइजिंग दिस सुमिलन, और आई एम थैंकफुल टू यू ऑल फॉर कॉलिंग मी। थैंक्स अ लॉट, थैंक यू। Thank you, sir, for your inspirational words. Now I would like to request VP TSMC Subodh Pandey, sir, to please address the people. So good morning once again, and welcome to this first सुमिलन इवेंट। मैं 2-3 चीज़ कहना चाहता हूँ। सबसे पहले, कोई भी इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम होता है, नॉर्मली वो कहते हैं कि टॉप डाउन होता है और बॉटम अप भी होता है। यानी टॉप मैनेजमेंट भी ड्राइव करती है और नीचे से लोग उसमें कंट्रीब्यूट करते हैं, और इसी तरीके से एक प्रोग्राम सक्सेस होता है, कोई भी इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम। बट सेफ्टी जर्नी एक ऐसी इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम है जो सिर्फ टॉप डाउन है। व्हाट डू आई मीन बाय दैट? इसमें तकलीफ यह है कि सब लोग सोचते हैं टॉप डाउन मतलब मेरा बॉस करेगा, पर वैसा नहीं है। इस टॉप डाउन का मतलब है कि हर लेवल पे हर आदमी एक लीडर है। मैं बार बार बोलता हूँ कि एक डिपार्टमेंटल हेड है, उसके नीचे सेक्शन इंचार्ज है, उसके नीचे एक सुपरवाइज़र है या SB ग्रेड है, वो भी 40, 50, 60 कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉयज़ के साथ काम कर रहा है, जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उसकी है। तो ही इज़ ऑल्सो लीडर बिकॉज ही इज़ मैनेजिंग 50 लोग, एंड उन लोगों को मैनेज करना, सेफ्टी देखना उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बोथ सेफ्टी एंड हेल्थ। सिमिलरली आप लोग कॉन्ट्रैक्टर प्रोप्राइटर आर ऑल्सो अ लीडर हु आर मैनेजिंग। कई 3000 लोग होंगे, कोई 100 होगा, कोई 50 होगा, बट यू आर ऑल मैनेजिंग। आप उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर है, राइट? So at all levels in the organization, including all of you who are vendor partners जो यहाँ पे हैं, you are leaders in your own right, right? आपके जो सेफ्टी सुपरवाइजर्स हैं वो भी important leaders हैं because उनके नीचे responsibility है। तो what do you mean by that? तो how do you demonstrate कि आप लीडर हैं? तो वो तभी हो सकता है जब आप अपने साइट पे जाएं, सेफ्टी लाइन वॉक करें, लोगों से इंटरेक्ट करें, उनकी बिहेवियर समझें, उनकी दुख दर्द को समझें, क्या तकलीफ है प्लांट में काम करने में, किस तरीके से उस तकलीफ को दूर किया जाए, किस तरीके से वर्किंग कंडीशन इंप्रूव किया जाए, उनका बिहेवियर ठीक किया जाए। दिस इज़ व्हाट आई मीन बाय यू एज ए लीडर। तो अगर ये डेमोन्स्ट्रेशन आप नहीं करेंगे तो आपका सेफ्टी सुपरवाइजर नहीं करेगा, उसके नीचे के लोग नहीं करेंगे, एंड देन यू विल हैव पीपल लाइक दिस। जो इंसिडेंट हम लोगों ने देखा, सब कुछ पहना है लेकिन नहीं करेगा।
तो आप जब तक उसको टोकेंगे नहीं तो नीचे के आदमी को भी नहीं टोकेगा। तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप है इस सेफ्टी जर्नी में। अगर आप अपने वर्क प्लेस को ज़ीरो हार्म करना चाहते हैं तो ये एक आदमी की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। एंड ईच वन शुड थिंक कि हम अपने जगह पे एक लीडर हैं और ये लीडरशिप बिहेवियर आपसे शुरू करना होगा। अगर आप अपने साइट पर नहीं जाते हैं, साइट को लाइन वॉक नहीं करते हैं, समझते नहीं, कभी नहीं हो सकता। बिकॉज आपके नीचे लोग वही करेंगे जो सवाल आप उससे पूछेंगे। अगर ये सवाल नहीं पूछेंगे तो वो नहीं करेगा। सो मेरी फर्स्ट रिक्वेस्ट ये है कि प्लीज स्टार्ट थिंकिंग दैट यू आर अ लीडर इन योर डिपार्टमेंट और योर वर्कफोर्स। उनके नीचे आपके जो लोग होंगे वो एक लीडर हैं, उसके नीचे जो सुपरवाइजर है वो भी एक लीडर है और उस लीडरशिप की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो दिस इज माई फर्स्ट रिक्वेस्ट टू यू, प्लीज स्टार्ट थिंकिंग लाइक दिस। और जब तक आप इस ढंग से नहीं सोचेंगे ये सेफ्टी जर्नी कभी पूरी नहीं होगी। सो इसमें चाहे वो आपका AICs में पार्टिसिपेट करना, कंट्रीब्यूशन टू द मैनेजमेंट, नियर मिसेस पार्टिसिपेट करना, अपने साइट में क्या इश्यूज हैं उसके बारे में तो आपको पता होना चाहिए। और अगर आपको नहीं पता है तो कुछ तो भयंकर ही गड़बड़ है। सो दैट इज माई फर्स्ट रिक्वेस्ट अबाउट द लीडरशिप बिहेवियर दैट ऑल ऑफ यू हैव टू डेमोन्स्ट्रेट। सेकेंड पॉइंट आई वॉन्ट टू मेक, यू मस्ट हैव हर्ड अबाउट दिस, कुछ लोगों ने रेज भी किया कि द स्किल असेसमेंट, कॉम्पिटेंसी बिल्डिंग, सर्टिफिकेशन की जो क्लासेस चालू की हुए हैं इलेक्ट्रिकल में और मैकेनिकल में, तो उसमें मोर देन 2/3 पीपल आर नॉट पासिंग। सो अगर 100 लोग कर रहे हैं तो करीब 30 पास करते हैं, 60-70 नहीं पास कर रहे हैं। तो उनकी कॉम्पिटेंसी जब तक नहीं बढ़ती है तो ऑब्वियसली देन आपका रिस्क है जॉब पे, बिकॉज दे डोंट अंडरस्टैंड कि क्या उन लोग ठीक कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं। तो मेरा ये रिक्वेस्ट है कि उन लोगों को जल्दी से जल्दी कॉम्पिटेंसी बिल्ड करना, बिकॉज नीरज से मैंने बात भी की थी और हम लोग जो ट्रेनर्स लेके आ रहे हैं, आई थिंक वो आ चुके हैं, वो ट्रेनर्स लेके आ रहे हैं, उनके साथ जो भी करना है टू इम्प्रूव द कॉम्पिटेंसी ऑफ योर पीपल, बिकॉज वो अगर इम्प्रूव नहीं करते हैं तो आपका साइट पर रिस्क रहेगा। Please don't think about cost at this point of time, because ultimately क्या होगा, ultimately once the people become skilled, they know how to work and what is the right way to work, आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, आपके साइट पे काम जल्दी होगा, ठीक तरीके से होगा। What it means is that कि आप जल्दी लेवल 3 या स्टार रेटिंग में लेवल 3 या लेवल 4 या लेवल 5 पहुंचेंगे। उसका इम्प्लीकेशन जो नीरज बता रहे थे ऑन द रिवॉर्ड्स, तो नेक्स्ट ईयर हम लोग वो इंट्रोड्यूस करेंगे कि जिनका 4 या 5 है उनको कैसे रिवॉर्ड किया जाए। सो रिवॉर्ड मतलब इट इज़ नॉट नेसेसरली कि आपको पैसा दिया, रिवॉर्ड कैन बी कि आपको फर्स्ट राइट ऑफ रिफ्यूज़ल दिया, इस जॉब में आप करिए, हम आपको फर्स्ट राइट दे रहे हैं, या फिर आपका शेयर ऑफ बिजनेस बढ़ाना होगा। सो वो सब चीज़ तभी होगा जब आप अच्छे तरीके से ये प्रोग्राम को लेंगे, अपने सुपरवाइजर्स, अपने जितने एम्प्लॉयज़ हैं जो डिफरेंट काम कर रहे हैं, वो स्किल एनहांसमेंट करके, कॉम्पिटेंसी बिल्डिंग करके, विच विल हेल्प यू फाइनली टू बिकम बेटर इन टर्म्स ऑफ स्टार रेटिंग, 3 हुआ या 4 हुआ या 5 हुआ, विच विल अल्टीमेटली लीड टू अ रिवॉर्ड। सो डोंट हैव अ शॉर्ट टर्म थिंकिंग ऑन दिस, दैट इज माई ओनली पॉइंट। ठीक है। थर्ड थिंग आई वांटेड टू शेयर इज, यू मस्ट हैव, इस स्किट में भी जिक्र हुआ था, ये हैंड्स आर नॉट टूल्स, एंड ये जो जितने LTIs हुए हैं, इंक्लूडिंग द फर्स्ट एड केसेस जो हुए हैं, जो उनकी एनालिसिस की हम लोगों ने तो देखा कि मोस्ट ऑफ इट इज़ बिकॉज ऑफ मैन मशीन इंटरफेस या फिर हैंड्स आर नॉट टूल्स, आपने गलत टूल इस्तेमाल किया है। उस चक्कर में हम लोग ने 3 मंथ्स का एक कैंपेन लिया है और मेरे ख्याल से अब तक कितना 200 वीडियोज़ बन चुके होंगे। लास्ट मैंने देखा था तो करीब 70 शेयर्ड सर्विसेज में ही हो गए थे। तो मेरे हिसाब से खपोली, शायबाबाद और मीरा मंडली मिला के इट विल नॉट बी लेस देन 250 या 260 के ऊपर ही जाएगा। मेरा रिक्वेस्ट है कि उन वीडियोस को देखिए। अब उसका किस तरीके से हम लोग आपको सर्कुलेट करेंगे और किस तरीके से आप उसको समझेंगे कि मेरे लिए कौन सा रेलेवेंट है। सो देयर इज़ अ बिफोर वीडियो एंड देयर इज एन आफ्टर वीडियो, कि पहले हम लोग ऐसे काम करते थे, अब ऐसे काम करते हैं। तो मेरा उसमें कंसर्न ये है कि अगर आप लोगों को पता ही नहीं लगेगा कि इस तरीके से करना है तो आप कैसे करेंगे। सो देयर इज़ अ वे इन विच वी विल कम्युनिकेट ऑल दीज वीडियोज़, ताकि आप लोग देख सकें उस वीडियो को, अपने एरिया का काम को समझें और बोले ये हम लोग गलत करते थे, इस तरीके से नहीं करना है, अब इस तरीके से करना है। सो दिस इज अगेन एन इम्पॉर्टेंट थिंग, बिकॉज अल्टीमेटली आप लोग को काम करना है और उन वीडियोज़ को देख के अगर आप काम को इम्प्रूव कर सकते हैं तो मेरा
माई बिलीफ इज कि नंबर ऑफ LTIs जितने हुए हैं या फर्स्ट एड्स हुए हैं वो हम लोग कंट्रोल में ला सकते हैं. लास्ट थिंग इज ऑन रोड वायलेशन. सो एवरी थर्सडे अगम जी एक MIS भेजते हैं जिसमें वी सी की काफ़ी सारे इश्यूज हैं रोड में. पीपल अल्कोहल लेके भी आते हैं, विच इज़ सरप्राइजिंग कि आप इस फैक्ट्री में जहाँ पे इतना रिस्क है, पीपल कैन थिंक ऑफ इवन कमिंग आफ्टर हैविंग अल्कोहल. देन देर आर सेफ्टी बेल्ट नहीं पहनना. वो तो आई थॉट इट हैज़ बिकम अ हैबिट फॉर एवरी वन ऑफ अस, लेकिन देर आर ड्राइवर्स हु डोंट वेयर सेफ्टी बेल्ट्स. हाई स्पीड वायलेशंस होती हैं. मोबाइल लेके फ़ोन पे बात कर रहे हैं जब गाड़ी चला रहे हैं. ओवरटेकिंग है, स्पीड वायलेशंस हैं. ये सब तो बेसिक चीज़ है. मेरे को इस पर डिबेट समझ में नहीं आता. मतलब क्यों लोगों को नहीं समझ में आ रहा है कि इससे क्या फ़ायदा है, मतलब किसको फ़ायदा हो रहा है. अल्टीमेटली इम्पैक्ट तो आप ही को होगा. कुछ ना कुछ तो गड़बड़ होगा ना अगर इस तरह से काम होगा तो इट इज़ पीपल हु आर नॉट अंडरस्टैंडिंग कि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप अपने स्टाफ को समझाएं कि दिस इज़ नॉट द वे टू ऑपरेट. I don't believe in consequence. Consequence is one thing, but that is not how we want to operate. It is a cultural change that we want to bring. It's a value system that we want to drive. And again, as I said, अगर आप इस value system को नहीं drive करेंगे तो आपके नीचे के लोग भी नहीं करेंगे. तो अगर ड्राइवर नहीं कर रहा है इसका मतलब इज रिफ्लेक्शन कि आपने उससे ये सवाल नहीं पूछा है कि क्यों कर रहे हो तुम ये. तो मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज डू दिस कम्युनिकेशन, बिहेव लाइक अ लीडर, आस्क योर पीपल टू बिहेव लाइक अ लीडर एंड बी अ रोल मॉडल बाकी लोगों के लिए. क्योंकि अगर आप नहीं करेंगे तो नीचे का लोग भी नहीं करेगा. एंड लास्ट थिंग आई थिंक नीरज मेंशन्ड, आई वाज क्वाइट डिस्टर्ब्ड एंड वेरी डिस्टर्ब्ड बाय पीपल ट्राइंग टू हाइड LTIs. आप एक चीज समझ लीजिए, किसी न किसी तरीके से हम लोग को पता लग जाएगा एंड देन इट इज वेरी बैड. बाय नॉट हाइडिंग इट क्या होगा, चलिए ठीक है आपको 3 स्टार में हम लोग हेल्प करेंगे. ऐसा नहीं कि हम लोग बोलेंगे आपका LTI अगर 3 स्टार नहीं मिलेगा आपको, ऐसा कुछ नहीं है. कितने लोगों को 3 स्टार हुआ है जिनका LTI हो चुका है. पर अगर छुपाएंगे तो उसका कॉन्सिक्वेंसेस भयंकर है. इट इज मच वर्स देन नॉट गेटिंग 3 स्टार. फर्स्ट ऑफ ऑल प्लीज रिमूव फ्रॉम योर माइंड कि LTI हुआ तो हमको 3 स्टार नहीं मिलेगा. ये नहीं है, उल्टा है. अगर कॉन्सिक्वेंसेस में पता लग गया कि आप छुपाए हैं तो इट हैज मोर कॉन्सिक्वेंसेस. Consequences of not giving any RFQ, blacklisting, it can go up to that level. And blacklisting just doesn't mean Miramandli, it means all locations, kahin pe bhi. So don't, I'm saying do take it seriously, and this is because again, मेरा safety supervisor अपने से कर दिया. ऐसा थोड़े होता है, बिना आपसे पूछे वो कर देगा. अगर कर रहा है तो आप क्या कम्युनिकेशन दिए उसको. आपका कम्युनिकेशन, that is the first point I made as a leader. If you are not telling the right thing to the safety supervisor, he will not behave right. So I am quite disturbed because this is again recently, last month again, एक दिन बाद हम लोग को पता लग गया. Someone has again not openly declared कि LTI हुआ है. So this is not a good reflection of safety behavior. This is not a good reflection of your leadership and your people. So that is my request. These are the 4 and 5 points I had in mind. And thank you, and hope this Summilan becomes much richer, and we talk of much more, mature things as all of us mature in this journey to zero harm. Thank you. Thank you, sir. Now I request Chief Iron Making TSM Shri Amit Kumar Singh to please request with the concluding marks. या धन्यवाद जसप्रीत. इस मंच पर उपस्थित डिग्निटरीज, मेरे सामने बैठे कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉयज़, वेंडर पार्टनर्स, बिजनेस पार्टनर्स और टाटा स्टील मेरा मंडली के वरीय पदाधिकारी, इस अवसर के लिए धन्यवाद. मैं जब भी सेफ्टी के बारे में सोचता हूँ तो एक सवाल मेरे जहन में आता है कि सबसे सुरक्षित जगह मेरे लिए कौन सी है. और यदि मैं ये सवाल आपसे पूछूं तो निसंदेह मैं जानता हूँ कि 70-80% लोग कहेंगे कि सबसे सुरक्षित जगह मेरा घर है. और जब हर जगह से, चाहे वो
किसी भी तरह की परेशानी हो, किसी भी तरह की दिक्कत हो, जब हम अपने घर के दहलीज के अंदर चले जाते हैं तो अपने आप को सबसे महफूज और सबसे ज़्यादा सुरक्षित महसूस करते हैं। अगर हम इंडस्ट्रियल सेफ्टी से इसकी तुलना करें तो शायद आपके सवाल ये आएंगे कि जो हज़ार्ड्स हम इंडस्ट्री में महसूस करते हैं या जिनका सामना होता है शायद वो हमारे घरों में नहीं होते हैं, मगर यदि आप सोचेंगे तो ऐसा नहीं है। आपके घरों में भी वही सारे हज़ार्ड्स हैं। इलेक्ट्रिकल हज़ार्ड्स हैं, स्लिप ट्रिप फॉल्स हैं, वर्किंग एट हाइट है, केमिकल हज़ार्ड्स हैं, मूविंग इक्विपमेंट्स हैं, अनट्रेंड अनस्किल्ड पीपल हैं, सब कुछ है वहाँ पे। फिर भी घर में कितनी दुर्घटनाएं होती हैं। यदि इसको सही ढंग से आप सोचें तो क्या अलग हम करते हैं अपने घरों में जो शायद अपने इंडस्ट्री में नहीं कर पाते हैं। सबसे पहली चीज़, हर घर का एक लीडर होता है और घर की पूरी टीम उस लीडर को सबऑर्डिनेट करती है। ये सबसे पहली चीज़ होती है। दूसरी चीज़, घर में हर किसी का काम बटा हुआ है और वही अपना काम करता है। वो ट्रेंड है, वो स्किल्ड है, वो उस काम में मंझा हुआ है। शायद मैं कभी किचन में जाकर कोशिश भी नहीं करता हूँ। यदि अभी करने गया तो जो किचन का मालिक है वो तुरंत अलार्म रेज करता है कि ये आपका काम नहीं है, आपको जो चाहिए आप मुझे बताइए, मैं करके आपको देती हूँ। यदि घर में कोई नया काम करने वाला आता है या काम करने वाली आती हैं, इनिशियल डेज में बहुत स्ट्रिक्ट सुपरविज़न में काम होता है। लोग उसको देखते हैं, उसको सुपरवाइज करते हैं, उनको बताते रहते हैं कि कौन सा काम आप गलत तरीके से कर रही हैं। काम शुरू करने से पहले कम से कम 4-5 मिनट का टॉक होता है, कहाँ पे क्या चीज़ें हैं, किस ढंग से उनको रखनी है, कौन सा इक्विपमेंट आपको यूज़ करना है, कौन सा नहीं यूज़ करना है। ये सारी चीज़ें उस नए सदस्य को या जो हमारे घर में नए ढंग से काम करने आते हैं उन्हें बतलाया जाता है, उन्हें सुपरवाइज़ किया जाता है। और जब महीनों बाद ये भरोसा होता है कि वो ये काम सही ढंग से कर सकते हैं, तभी उन्हें इंडिपेंडेंट छोड़ा जाता है। यदि घर में कोई नया सदस्य आता है, कोई छोटे बच्चे आते हैं, आप देखिए घर में उनकी किस ढंग से हिफाजत की जाती है। जब आप उन्हें बेड पे सुलाते हैं, हर व्यक्ति उसका ख्याल रखता है। ये किसी एक व्यक्ति की जिम्मेदारी नहीं रहती है कि उसके दोनों तरफ तकिए रखे गए हैं कि नहीं रखे गए हैं। जब वो घुसकना शुरू करता है, वो रेंगना शुरू करता है, आप देखेंगे घरों में जहाँ पे नीचे में पावर प्लग रहते हैं वहाँ पे लोग तुरंत क्या करते हैं, टेप लगा देते हैं, क्योंकि वो एक हज़ार्ड आइडेंटिफाई हुआ और उसको हम लोगों ने एड्रेस किया। जब वो थोड़ा चलना शुरू करता है, देखेंगे घरों में जो चीज़ें नीचे रहती है उनको हम लोग ऊपर रखना शुरू कर देते हैं ताकि वो उसको गिराए नहीं, वो उससे चोट नहीं लगे। इस तरह से हर कोई एक दूसरे का ख्याल